बृहद भागवतामृतम प्रथम अध्याय और द्वितीय खंड प्रथम भाग और प्रथम अध्याय। तो खुला हुआ है क्या? खुला हुआ उनको सवेरे तो मैं था नहीं, तो श्रवण करने से गोपकुमार जी को उपाख्यान तो कल हम वर्णन कर रहे थे। कोई ब्राह्मण के समक्ष कह रहे थे मैं इस प्रकार से जगन्नाथपुरी पहुंचा, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, उनका प्रसाद पाया और हिदी कर तुम न शक्य दे तद कथम क्रियता मुखे एवं तद दिवा पूर्ण स्थित्वानंदोन्भूयते। अब यहाँ इस प्रकार से मैं वहां पर वहीं पर रहते हुए सारा दिन मंदिर में रहता, मैं वहां रह करके विभिन्न उत्सवों का दर्शन करता, सेवा परिपाटी का दर्शन करता, आनंदपुर में समय व्यतीत हो रहा था। कैसे हो रहा था? तो कह रहे हैं यहाँ पर इतना आनंद होता था, हृदय कर्तुम न शक्य थे, मैं उसको हृदय में धारण नहीं कर सकता, मैं उसको स्मरण नहीं कर पा रहा हूं। जब स्मरण नहीं कर पा रहा हूं तो मुख से कैसे वर्णन कर सकता हूं? क्योंकि स्पष्ट है ना, मनोवृत्ति की तुलना में जो जीवा, जो वाणी, हमारे जो वाग इंद्रिय उसकी व्यापकता कम होती है। जब कम होती है, जब मन से ही स्मरण नहीं किया जा रहा, नहीं कर पा रहे हैं, तो मुख से कैसे वर्णन करेंगे? इस प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर रातो महोत्सव वृत्ते बृहद श्रृंगार सम। आवाज कैसी होगी? और तब कस हो गई है, मेरे घर कस हो गया। रातो महोत्सव वृत्ते बृहद श्रृंगार संभवे निर्गम्ये ते तो निर्वृत्ते पुष्पांजलि महोत्सव। यदि मानो ये अब बता रहे हैं यहाँ पर, रात्रि के समय जब उनका श्रृंगार होता, तत्पश्चात पुष्पांजलि महोत्सव होता, वो पूर्ण होने के पश्चात में मंदिर से बाहर आ जाता था। टीका में कह रहे हैं, यदि कोई प्रश्न करे, मैंने वो मास्टर ब्राह्मण ने प्रश्न कर लिया, गोपाल कुमार जी आप सारा दिन तो मंदिर में रहते थे, रात में तो बाहर आते ही होंगे मंदिर से। तो आशंका को इसका उत्तर दे रहे हैं, आता था कब? रात्रि के प्रथम प्रहर में जब बृहद श्रृंगार नामक एक श्रृंगार होता है, उसमें बृहद श्रृंगार महोत्सव रात्रि के प्रथम प्रहर में होता था। उसमें जगन्नाथ जी को विचित्र सुंदर वेश धारण कराए जाते थे, दिव्य दिव्य भोगों का अर्पण किया जाता था। इस उत्सव के पश्चात उनका पुष्पांजलि महोत्सव होता था। उस समाप्त होने पर ही मैं मंदिर से बाहर आता था। तो दिन तो मंदिर में रहते थे, रात में बाहर निकल आते थे। रात्रि के प्रथम प्रहर के पश्चात नेतम ज्ञाता सता संगे कालो नव नवोत्सवे तदेव श्यामभुव शोके में। क्या हुआ? कैसे हो गई? क्या कर दिया? तू चिलू चढ़ गया? ऊपर नहीं चल रहा, ऊपर कर गला समझ रहे हैं? चिलो चढ़ गया? वो चिलो में चढ़ो, मार से चढ़ो, चले बिगड़ जाते हैं। नेत्र ज्ञात शतांग संगे कालो नव नवो। थोड़ा मास्टर को गुरु को चलो, गुरु शक्ति बड़ा। हरि बोल। ठीक है, आजा।
गुरु को छिड़ा करो, शिष्य में छिड़ाओ। गुरु शांत होता है, शिष्य थोड़ा तो चंचल होता है। गुरु को छिड़ा करो, क्यों करो ना, मास्टर तुम ऊपर छिड़े दो बात हो। शिष्य बंदास होते हैं, शिष्य गुरु शांत होता है। छोड़ो गुरु को, मास्टर को तुम बहादुरी पर भरण दे दो। तो ये कह रहे हैं यहां पर, इत्थम ज्ञान शतांग संगे कालो नव नवोत्सव तदेव अश्या ब्रजभुव शोको में निर्गादिव। इस प्रकार से शतांग संगे, साधुओं के संग में नव नव उत्सव, नए नए उत्सव का दर्शन करते करते कालो नेत्रम ज्ञात, कितना समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। नित्य नए नए उत्सव होते, कैसे होते? साधु संग में, साधु संग में उत्सव दर्शन करता तो पता ही, समय पता ही नहीं चला। तो साधु संग में पता क्यों नहीं चला? ऐसे साधु संग में ऐसे क्या होता है पता ही नहीं चला उसको। साधु संग में क्या होता था? कीर्तन होता होगा, स्तुतियां होती होंगी, महिमा का वर्णन करना होगा। समझे कि नहीं? तुम अकेले दर्शन करने जाते हो किसी मंदिर में, दर्शन 2 मिनट हो जाता है ना? तो संग में जाते हो, वहां भी स्तुतियां होती हैं, कीर्तन होता है, प्रवचन होते हैं, तो तुम्हें आधा घंटा लगता है। होता नहीं होता? अकेले गए, प्रणाम किया, 2-4 बार ऊपर नीचे देखा ठाकुर जी को ऊपर नीचे, फिर उसके बाद अच्छा लगा तो थोड़ा 2 मिनट खड़े रहे, फिर तो पिक ली, चल पड़े। साधु संग बैठो, वहां पर कीर्तन करो, महिमा श्रवण करो। इसलिए साधु संग में जब क्या होता होगा? स्तुतियां होंगी, कीर्तन होते होंगे, है ना? इन्हें कह रहे हैं समय कैसे बीत गया, न इत्थम ज्ञात कालो, कितना समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और उससे क्या हुआ? तदेव अश्या ब्रजभुव शोको, अभी तक मुझे ब्रजभूमि के शोक में मैं पीड़ित हो रहा था, मुझे ब्रज की याद आती रहती थी, मैं ब्रज की याद मेरा स्मरण होता रहता था, मैं बड़ा व्याकुल रहता था। मैं निर्गादिव, वो जो मुझे दुख प्राप्त हो रहा था, ब्रज भूमि छोड़ने का दुख प्राप्त हो रहा था, उस दुख को प्राय भूल गया। देखा मैं कह रहे हैं, साधु संग में नित्य महोत्सवों के दर्शन प्राप्त से के आनंद में मेरा कितना समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। कारण क्या था? नए नए उत्सव, नव नवायमान उत्सव। कैसे उत्सव? अपूर्व रूपानुभव, जो मैंने कभी जो उस समय दर्शन किए ही नहीं थे। उनका श्रृंगार विभिन्न प्रकार के हैं, यहां तक कि जो पुराने विषय थे पुराने विषय को भूल। पुराना विषय क्या था उनका? ब्रजभूमि। उन्हें ब्रजभूमि की याद आ रही थी, कोई गोचारण, कोई केसी घाट, उसको भूल गए थे। कारण यह था, कारण क्या? आनंद में मुझे जो आनंद हो रहा था उसमें ऐसा उन्मत्त हो गया था मैं ब्रज संबंधी शोक भी दूर चला गया। इसे स्पष्ट हुआ वृंदावन संबंधी ये सुख द्रोहित नहीं हुआ, केवल सूक्ष्म रूप हृदय में वर्तमान था। क्या बता रहे? ये नहीं कह रहे मैं वो दुख दूर हो गया। क्या बता रहे यहां पर? मैं भूल सा गया, भूले नहीं है। अर्थात जो सुख था, वृंदावन का सुख था, वो तिरोहित नहीं हुआ, हृदय में कहीं किसी कोने में सूक्ष्म रूप से विराजमान था। इस शब्द का उपयोग करो, निर्गादिव। श्री जगन्नाथ देवस्य सेवकेषु कृपोत्तमा विविधाज्ञा सर्वत श्रूयते अप्यनुभूयते। फिर जगन्नाथ देव की अपने सेवकों के प्रति विशेष कृपा जो मैं पहले सुनता था, श्रूयते अनुभूयते,
जो मैंने पहले सुना हुआ था, जगन्नाथ अपने सेवकों से बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम उनका होता है जगन्नाथ का अपने भक्तों के प्रति, तो सेवकों के प्रति, जो सुना था मैंने और यहाँ में साक्षात अनुभूयते, अनुभव भी कर रहा था कि कैसे प्रिय है जगन्नाथ को अपने सेवक। घटना आती है ना, ऐसा सुना जाता है कि रामानुजाचार्य भ्रमण करते करते जो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो देखा जगन्नाथ जी के सेवक मुखत पान चबाते हुए पूजा कर रहे हैं। ये उनको बड़ा बुरा लगा, मुंह पान और पान चबाते हुए पूजा कर रहे हैं, तो अपवित्र अवस्था है, ये तो अपराध कर रहे हैं। तो सबको निकाल दिया और दक्षिण भारत के पुजारी को ले आए। जो दक्षिण भारत के पुजारी बड़े ही नियम निष्ठावान होते हैं दक्षिण भारत में, और जो पंडे उसे बाहर निकाल दिए, चलो छुट्टी तुम्हारी, तुम निलंबित, बर्खास्त। और सब पंडित बैठ गए धरने के ऊपर अनशन पर, जगन्नाथ जी हमको आपके सेवा से हटा दिया गया है, आप ही हमारे प्राण हैं, आपकी सेवा हमारा प्राण है, अब हम बिना खाए पिए देह त्याग देंगे। जगन्नाथ जी दे आई। सुंदर रामानुज सो रहे थे, सोते सोते उनको पहुंचा दिया कुरुमांचल, रात में ही कुरुमांचल पहुंचा, दक्षिण भारत में पहुंचा दिया। सुबह उठे में कहा जंगल पर पड़ा हुए, और जिस मंदिर में थे वो मंदिर शिवलिंग था। बहुत दुखी हुए, मैं कहीं और फेंक देते और शिव मंदिर में डाल दे मेरे को, और शिव की पूजा में थोड़ा ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत दुखी हुए। इतना आकाशवाणी हुए, ये शिव जी नहीं है, ये मेरे स्वरूप कुर्म अवतार है मेरा, यहाँ देखो इसको पूजा करो। तो अपने सेवकों के बहुत प्रेम करते जगन्नाथ जी, उनमें लाख दोष हो उसको सहन कर लेते हैं। हुआ था ना, पुंडरीक विद्यार्थी ने क्या सोचा था, ये कैसे लोग हैं ठाकुर जी के सेवक, ठाकुर जी को माणी वस्त्र पहनाते हैं, अपवित्र वस्त्र पहनाते हैं, तो मन में इतनी बात आ गई। रात में क्या हुआ, इतने थप्पड़ पड़े गालों पे, पुंडरीक विद्यार्थी जी के गाल बन गए डबल रोटी, लाल कश्मीरी शिव जैसे बन गए। कश्मीरी शिव देखा, लाल हो गए, दे थप्पड़ थपा है। और तुम मेरे सेवकों के दोष देखते हो, जो कह रहे जगन्नाथ अपने सेवकों पर कितनी कृपा करते हैं। तो मैंने स्पष्ट अनुभव किया, क्या कृपा करते हैं, विविध आज्ञा च, उन्हें अनेक प्रकार के आदेश देते हैं। आदेश देना कृपा है क्या? कृपा क्या है, हमको आदेश ना दे, आराम सोते रहें, जो करते हैं, ये कृपा है कि नहीं? क्या कृपा क्या है? हमें को डिस्टर्ब ना करे, बस जो हम आनंद में है कोई डिस्टर्ब ना करे। आदेश देना माने होता है हमें कष्ट देना। यहाँ के हम उल्टा कह रहे हैं, विविधाज्ञा सर्वत श्रूयते पिन्भूयते हैं। इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों पर, उन्हें आज्ञा प्रदान, विविध आज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं अपने सेवकों के विभिन्न कैसी कृपा करते हैं, उनके समय अभिलाषाओं को पूरा कर, यही कृपा है उन पर। और विशेष उन्हें नाना प्रकार की आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? तुम मेरी सेवा ऐसे करो, यही कृपा है। भगवान गुरु वैष्णव यदि हमारी सेवा का आदेश देते हैं, यही कृपा है। जो देंगे नहीं वो, इसको देंगे आदेश। कोई भी गुरु वैष्णव ठाकुर सेवा का आदेश दे देंगे, अपनी सेवा का आदेश देंगे, किसे देंगे? अति अंतरंग हो, बहुत ही प्रिय हो, तब उसको सेवा का आदेश दे, तुम ये सेवा करो, नहीं तो नहीं देंगे। तो जगन्नाथ जी सेवा आदेश दे रहे हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा। तो आदेश देना क्या है? ये आदेश देना क्या है? ये कृपा का लक्षण है। तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात
आदेश देते थे और विशेष रूप से कर्तव्य शिक्षा आदि प्रदान रूपी, यहाँ तक कभी कभी उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, कर्तव्य भी बताते थे। एक कृपा का लक्षण है, सेवा का आदेश देते थे प्लस कर्तव्य, उन्हें शिक्षा प्रदान किया करते थे उन सेवकों को, अपने सेवकों को। तो यहां कह रहे हैं मैं पहले सुनता था ये न, अब अपितु साक्षात दर्शन भी करता था। मैं सुनता भी था कि जगन्नाथ जी कैसे अभिषेक को आदेश दे रहे हैं, तो सुनता था और साक्षात दर्शन भी करता था और फिर साक्षात अनुभूयते, फिर उसका उसी जो फल था, फल का भी अनुभव करता था। फल मतलब कैसे, क्या फल का अनुभव करते थे? जगन्नाथ जी ने शिव का आदेश दिया तुम ये काम करो, आदि उसने आदेश पालन किया। जो फल कैसे उसको आनंद होता था, या उसकी सेवा से जगन्नाथ जी को कैसे आनंदित होते थे, ये फल कहते हैं। प्रत्येक कार्य के फल होता है, प्रत्येक कार्य का फल मैंने कारण, उद्देश्य होता है ना। हम काम क्यों करते हैं? तो फल के लिए तो करते हैं, निमित्त। तो जो निमित्त से पता चल जाएगा कि कार्य कैसा था। यदि हमने कोई सेवा की, गुरु वैष्णव संतुष्ट हो गए, तो मानो वो जो कार्य किया गया उत्तम कार्य था। यदि हमारे कार्य से किसी को उन्हें यदि कष्ट हो रहा हो, उन्हें दुख हो रहा हो, तो मानना पड़ेगा जो हमने चेष्टा की थी, चेष्टा ठीक नहीं। क्यों? फलेन परिचयते, हमने क्या साधन किया, क्या नहीं, महत्व नहीं है, महत्व फल कैसे मिला तुमको। और इस सिद्धांत ग्रंथ में है अंत भला सो भला, कभी भी बुरे का अंत भला नहीं हो सकता, कभी अमृत से जहर से अमृत नहीं निकलेगा। इसलिए आपातकालीन अवस्था में शुरू में कष्ट भी, दुख भी दिखाई पड़ता है, कुछ अपोजिट दिखाई पड़ता है, फल अच्छा दिख रहा है, तो हमें ये मानना पड़ेगा जो हम अपोजिट देख रहे थे वो था नहीं, हमें लग रहा था वो। सिद्धांत का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जहर से अमृत निकल जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। तो इस प्रकार से बता रहे सेवकों पे कृपा से उनकी आदेश दे रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको, ये बड़ी कृपा। ये भगवान क्या है, देखते रहे कि तुम आदेश देते तुम अपराध कर रहे हो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? कृपा नहीं। ये कृपा रहेगी तो हम आदेश देंगे तू गलत कर रहा है, ऐसे मत करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। ये कृपा आदेश है। यदि हम गलती कर रहे हैं और गुरु वैष्णव देख रहे हैं, हम गलती को देखकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो समझो हमारी नाव बीच मनुधार में डगमग कर रही है, मैं कभी भी डूबने वाली। जिस दिन हमारे गुरुवर्ग हमारे दोषों को क्या अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, तो समझो गाड़ी ट्रैक से उतर चुकी है, अब एक्सीडेंट होने वाला है। और हम सोचते हैं बड़ी कृपा हम पर, तो किन कृपा है, सबको कहते मुझे नहीं कहते, सबको डांटते मुझे नहीं डांटते हैं, कितनी कृपा है इनकी। समझे कि नहीं? ये सिद्धांत है। इसलिए गुरु वैष्णव का क्या है, दंड ही कृपा है, और उनकी उपेक्षा ही दंड है। उपेक्षा करते हैं दंड है, दंड दे तो उपेक्षा मतलब हम दोष कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये क्या है, कृपा नहीं है, ये जी दंड है। समझे? और दंड ही क्या है, कृपा। और दंड देंगे नहीं किसी को। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, नान्य किम भी रोचयेत जगन्नाथ दर्शनात्
पुराण तो अस्य महात्मा शुश्रूषापि निवर्तते। अब मेरी क्या अवस्था हो गई, जगन्नाथ दर्शनाथ, जगन्नाथ जी के दर्शन के अलावा न अन्य कभी रोचते। मेरी कोई किसी कार्य में रुचि नहीं होती थी। एक ही इच्छा होती है, दर्शन करता रहूं और किसी कार्य में रुचि होते ही नहीं थी। यह पुराण तो अस्य महात्मा शुश्रूषा भी नहीं बरतते। यहां तक कि जो पौराणिक लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग पुराणों से जगन्नाथ जी की महिमा गान करते थे, मेरी उनको भी सुनने की इच्छा नहीं होती। क्या इच्छा होती थी कि दर्शन करूं बस, उनकी महिमा सुनने की इच्छा नहीं होती थी। मेरी ऐसी अवस्था हो गई थी। टीका में कह रहे हैं, मेरा मासू ब्राह्मण ने पूछ लिया, तो क्या आपने स्वयं ही अपने इष्ट को प्राप्त कर लिया? क्या आपने स्वयं अपने इष्ट को प्राप्त कर लिया? इसी आशंका से कह रहे हैं, जगन्नाथ जी दर्शन के अलावा किसी कार्य में रुचि होते ही नहीं। यहां तक कि जो वहां पंडित लोग, जो उनके भक्त लोग जगन्नाथ जी की महिमा गान करते थे, वो सुनने की इच्छा भी नहीं होती थी। यद्यपि बता रहे यहाँ पर पुराणों की व्याख्या सुनने में मेरी निवृत्ति हो गई थी, विरक्त हो गई थी। तो भी कभी कभी मंदिर के अंदर जो पौराणिक लोग पुराण वाक्यों में जगन्नाथ जी की महिमा, कभी कभी ऐसी महिमा जो हमने सुनी नहीं होती थी, है? तो वो इच्छा हो जाती थी। और जो महिमा रोज बोली जा रही, क्या तो पुरानी बात बोल रहे हैं, बोलते ना क्या, अरे वो जन्म क्या जन्माष्टमी है ना, वो क्या बोलेंगे, वही तो बोलेंगे। और क्या हुआ, रामनवमी है, वही बोलने वाले हैं, नया क्या बोलेंगे? तो ठीक, वो क्या समझेंगे नहीं, ऐसा नहीं। अलग क्या बोलेंगे, राम वही, रामायण वही, कृष्ण वही, भागवत वही, और नया क्या बोलेंगे? नया कहां से बोलेंगे? और नया सुनने बोलते हैं तो कुछ नया बोले, ये रिपीटेशन नहीं। मतलब बड़ी समस्या है। मतलब कथाओं को भी भोग करना चाहते हैं, कथाओं को भी क्या करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। छोड़ा किसी को भोगी ने, हम भोगी हैं, छोड़ा किसी को। भगवान को भोग करना चाहते हैं, कैसे? श्रृंगार बढ़िया हो, दर्शन करते हैं, भोग हो गया। कथा भोग करना चाहते हैं, कथा सुंदर होनी चाहिए, सुनेंगे तो कथा भोग करना हो गया। गुरु भोग करना चाहते हैं, वैष्णव भोग कर रहे हैं, भोग यूज कर रहे हैं, गुरु को भोग कर रहे हैं, वैष्णव भोग कर रहे हैं, भवन भोग कर रहे हैं, नाम को भोग कर रहे हैं, धाम भोग कर रहे हैं, क्या भोग नहीं कर रहे हैं? पूरे भोगी बन चुके हैं, पूरे भगवान को नहीं छोड़ा। और बात छोड़ो, हमारी हालत रोज तो भोग कर रहे हैं वैष्णव को। सोचो, हम वैष्णव कैसे भोग कर रहे हैं? वैष्णव से अपनी इच्छाओं को पूरा करवा रहे हैं, उनको भोग में यूज कर रहे हैं। थोड़ी सेवा कर दी, फिर उनको इतनी सेवा की, उनसे और कुछ मांग लिया, उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, ये क्या है? भोग है। भगवान भजन किया, बदले में उन्हें कुछ मांग लिया, ये भोग हो गया। गुरु सेवा के बदले में कुछ मांग लिया, ये गुरु भोग हो गया। वैष्णव सेवा कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे, बदले में उनसे कुछ उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करवा रहे हैं, ये भोग हो गया। समझे कि नहीं? सब भोगी भोग हो रहा है। मतलब हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि भोगों पूरे डूबे गए हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ा। जो भोगता है ना, उनको भोग कर रहे हैं, जो भोगता है ना, उनको भी नहीं छोड़ा है, उनको भी नहीं छोड़ा। ये हालत है। तो इसलिए कह रहे हैं, कभी जगन्नाथ जी की जो कभी कथा पहले निष्ठ नहीं होती थी, उसको सुनने की मेरी इच्छा होती थी। हमारे से होता कि नहीं होता है? कथा चल रही है, जो आपने पहले सुना होता है ना, उसको ध्यान नहीं देते हम लोग, और कुछ सोचते रहते हैं। जैसी कोई ऐसी कथा जो नहीं सुनी, वो आती है तो कान
कान खड़े हो जाते हैं। होता नहीं होता ऐसा, ऐसे होता क्या होता है? मतलब यहां भी नई चीज चाहिए। बस क्या कह रहे हैं, मेरी एक ही इच्छा प्रबल होती थी, उनके मुख माधुर्य का दर्शन, आसक्ति में आसक्ति की थी, उनके मुख माधुर्य का दर्शन में मेरी आसक्ति थी बस, और कोई आसक्ति थी नहीं। मंदिर के भीतर जो पुराण आदि श्रवण हुआ तो वहां लोग करवाते थे, और वहां फिर स्वर्ग आदि गमन के संबंध में कि ये करने स्वर्ग प्राप्त होता है, वो करने स्वर्ग प्राप्त होता है, तो ऐसी बातें सुनता था कि मुझे रुचिकर नहीं लगता। एक कारण ये भी है ना, पुराणों में और महापुराण क्या अंतर है? जैसे पुराण उनमें भी कहीं न कहीं कुछ मल रहता है। धर्म अर्थ काम का वर्णन है। भागवत है पुराण जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूरी तरह से निरस्त किया गया, निग्लेक्ट किया गया। पुराणों में कहीं न कहीं धर्म अर्थ काम का वर्णन मिलता है। उपाख्यानों के माध्यम से, उपाख्यानों के माध्यम से क्या वर्णन मिलता है कि भाई ये धर्म करने ये अर्थ मिलता है, और धर्म ये अर्थ प्राप्त होता है, उसे ये फल प्राप्त हो जाता है। पुराणों में लिखा हुआ है, ये भागवत में लिखा हुआ है ऐसा? कोई उपाख्यान दिखा दो, ये करने से अर्थ बढ़ता है, ये भोग प्राप्त हो जाता है, पूरा कहीं सब बल्कि खंडन और किया गया है ना। इसे भागवत क्या है? अमल पुराण। सब काम कांट छाट है। कांट छाट क्या है? ये काटो, ये छाटो, ये छाटो, छाटा, इसे कहते हैं अमल पुराण भागवत। शारीर मानसिमुवाकाशात् किंचित दुखम कदाचन तच्च श्री पुंडरीकाक्षे दृष्टे सद्य विनश्यति। अब यदि कभी कभी मुझे कोई शारीरिक या मानसिक कोई दुख उपस्थित होता था, शारीरिक दुख या मानसिक दुख आ जाता था, किंचित कभी कभी आता भी था कभी भी मानसिक शारीरिक दुख, तो भी वो क्या होता था? पुंडरीकाक्ष दृष्टि, जब मैं दर्शन करता था, कितना दर्शन? पुंडरीकाक्ष। यहां महत्व किसको दे रहे हैं? नेत्रों के महत्व दे रहे हैं। पुंडरीकाक्ष जब दर्शन करता था जगन्नाथ जी का, मैं तत्क्षणात् वो जो दुख होता था मानसिक या शारीरिक, और दुख भी दूर हो जाते थे। ठीक है, मैं कह रहे हैं मानो ब्राह्मण ने कहा गोकुमार जी एक बात तो सामान्य है, जो देहधारी प्राणी होता है ना, तो देह धर्म वशतः और निरंतरता उसकी सेवा में रह ही नहीं सकती। जो देहधारी मनुष्य प्राणी है उसकी वो सेवा निरंतरता रह ही नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? देह धर्म वशतः। ये देह धर्म क्या होता है? भाई शरीर है, कभी रोग व्याधि भी होती है, कभी मन में कुछ क्रोध काम भी जगी जाता है। तो जब क्रोध काम जग जाता है, शरीर में कुछ रोग व्याधि हो जाती है, तो फिर किस प्रकार से संभव है सेवा? वही होगा ना। देह धर्म में नींद, आलस्य, थकान या फिर रोग व्याधि आती हैं। हम सोचते हैं रोज काम कर लेंगे, परंतु 4 दिन 5 दिन सिर दर्द हो गया, कर ही नहीं पाते हैं, सिर भारी हो जाता है, कभी दिन आता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यदि कभी दुख आता भी था तो पुंडरीकाक्ष दर्शन से वो दुख दूर हो जाता था। अब दुख दूर हो जाता मतलब क्या था? अब उसमें पूछा दुख दूर कैसे हो जाता था? दुख दूर कैसे हो जाता था बताओ? तात्पर्य क्या है? इतना अधिक आनंद प्राप्त होता था, मैं उसको भूल जाता था। समझे कि नहीं? दूर मतलब क्या हो गया? वो दूर नहीं हो गया दुख, बस उसको दुख को भूल गए। आनंद इतना अधिक आनंद हुआ, दुख को भूल गए। इसे कहते हैं दूर हो जाना। बुखार है,
प्रचंड बुखार है, खूब कष्ट हो रहा था। दर्शन में दर्शन करने लगे। कभी होता है हम पासे बैठे रहते हैं, कभी कभी कोई ऐसी जैसे कोई समस्या होती है, कमर दर्द है कि पैर दर्द है, बैठ जाते हैं ना तो दर्द को भूल जाते हैं। उसको जैसे कथा शेष होती है फिर शुरू हो जाता हूँ। हाँ, होता नहीं कभी। अब तो कमर दर्द, पैर दर्द था, बैठ नहीं पा रहे, बैठे कथा सुनी, अच्छा लगा तो भूल गए, कथा शेष होते ही फिर आ गया। इसका मतलब दुख दूर नहीं हुआ था, वो आनंद, इसलिए अधिक आनंद हो रहा था। उस आनंद की अधिकता के कारण और दुख की अनुभूति नहीं हो रही थी। वही कह रहे हैं यहाँ पर जब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करता था कभी बुखार हो गया या कोई शारीरिक व्याधि हो गई तो दर्शन करता था, उस आनंद में दुख को भूल जाता था। यही है दुख दूर होना। दुख है क्या? दुख क्या है? अनुभव मात्र है कि नहीं? जब उसे अनुभव बड़ा हो जाता है तो है होता है, कभी होता है कि पैर में कांटा लग गया, बहुत दर्द हो रहा था, है ना, आगे बढ़े तो हाथ में कोई टक्कर मार के चला गया और हाथ कट गया यहाँ पे। अब वो जो दर्द पैर का ना दर्द भूल जाते हैं। पैर में चोट लगी थी, छोटी चोट थी, बड़ा दर्द हो रहा था और हाथ में कोई ऐसे बैग में लगा, ऐसे चक्कर मारी उसने, आप शायद ध्यान कहाँ चला गया, हाथ में चला गया और पैर वाला भूल गए। होता नहीं होता है ऐसे नहीं, पैर ठीक हो गया, अब ध्यान कहाँ चला गया, हाथ में चला गया। तो ये दुख है क्या? ये बस हो गया। जब बड़ा दुख आता है तो भूल जाते हैं छोटे दुख को, जब अधिक आनंद होता है तो छोटे दुख को हम ऐसे भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जब मैं दर्शन करता जगन्नाथ दर्शन करता था, इतना अधिक आनंद प्राप्त होता था और दुख को मैं भूल जाता था। बुखार है कि ज्वर बुखार है, अर्थात स्वाभाविकता दूर हो। कैसे होता था? स्वाभाविक रूप में एक दुख दूर होता है, दवाई खा लिया, कुछ कर लिया, ये होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक कैसे होता है? दर्शन किया, भगवान दर्शन कर लिया, अब उसका अनुभव ही नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं, एक होता है इंजेक्शन लगा दिया पीछे से, शून्य कर दिया, इसको शून्य कर दिया, अरे वो टीके लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, शून्य हो गया। पर शून्य भी नहीं किया तो भी वो दर्द नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं स्वाभाविक रूप में दर्द दूर हो गया है। इसलिए यहां कहा जा रहा है, यहां पर फलम लब्धम जपस्येति मत्तोदासे स्म तत्र च एवं चिरदिनम तत्न्यवसम परमई सुखै। अब यहां कह रहे हैं, जो गोपाल जी कह रहे हैं, क्या फलम लब्धम, जो मुझे वहां फल मिल रहा था, क्या फल मिल रहा था? आनंद, नए नए उत्सवों का, दर्शन का आनंद, प्रसाद का आनंद, कीर्तन श्रवण का आनंद जो मिल रहा था, उस आनंद को प्राप्त करके मत्वा, क्या उसको श्रेष्ठ मान करके जपस्य स्म तत्र च चिरदिनम न्यवसम, जो मैं मंत्र जपता था, मैं सोचता था अब जपने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं? फल मिल गया। जो मैं फल मिला, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा हूं, नए नए उत्सव दर्शन कर रहा हूं, प्रसाद पा रहा हूं, साधु संग कर रहा हूं, तो मुझे फल मिल गया। बस फल मिल गया तो उदास तत्र, जो मंत्र जपता था उसमें उदासीन हो गया, वो जपना ही बंद कर दिया, उदासीन हो गया। खूब भजन साधन किया, खूब मालाएं की, खूब भजन साधन किया। जिस दिन लोग जमा होने शुरू हो गए, गुच्छे गुच्छे लोग आ रहे, गुच्छे गुच्छे शिष्य बनने शुरू हो गए, सोच लिया अब सिद्ध हो गया, अब साधन की जरूरत, अब हमको उद्धार करना है, समझ गए नहीं? अब उद्धार करना है, हमारा को उद्धार तो हो गया, अब ये मान लिया। जो होता ही नहीं होता ऐसा, कोई भी नहीं आ रहा, सोचते हैं भाई भक्ति नहीं है, अभी कोई भक्ति होती को तो आता, कोई हम कोई मान ही नहीं रहा है, तो खूब भक्ति की,
कुछ लोग मानने शुरू कर दिए, क्या मान लिया? भक्ति हो गई, भक्ति हो गई। अब फिर क्या भजन क्या जाती है? उदासीनता। अपना संज्ञान नाम कर पाते हैं, अब भक्ति नहीं कर पाते हैं, कारण फल मिल गया। तो ये कह रहे हैं मैं समझ बैठा था मुझे फल मिल चुका है, अब इसलिए मंत्र जप की क्या आवश्यकता है, इसलिए कर्मशः मंत्र जप में मैं क्या हो गया? उदासीन। एवं चिदिम तद न्यवशम परमेश्वर कहे, इस प्रकार से मैं चिरकाल बहुत समय तो वहां रहा और रह करके आनंद पूर्वक वहां पर निवास करने लगा। प्रातः का चला जाता मंदिर में, जगन्नाथ जी का दर्शन करता, विविध उत्सव दर्शन करता, महोत्सव दर्शन करता, प्रसाद पाता, रात को बाहर निकलता, फिर अगले फिर पहुंच जाता है। इस प्रकार से मेरे दिन बीते चले गए और जो मंत्र था मंत्र मैंने जपना बंद कर दिया। क्या बता रहे हैं? टीका में कह रहे हैं यह समझकर कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त हो चुका है, यही मंत्र जप का फल है। मैं सोचा था जो मंत्र जपता था उसका फल क्या है? जगन्नाथ जी का दर्शन, बस फल मिल गया। अब दर्शन फिर अब जरूरत क्या है फिर मंत्र की? ये उचित है क्या? कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में ठीक है, कर्म ज्ञान योग ये साधन अपना फल दे देते हैं, फिर साधन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में उल्टा है। अभी हम जिन्हें साधन कर रहे हैं, जो चेष्टा कर रहे हैं सिद्धि में, उससे 100 गुना अधिक। अभी श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, वंदन कर रहे हो, सिद्ध होने पर इससे कोटि गुना अधिक, कोटि गुना अधिक ये अंतर। भक्ति में साधन कभी क्या समाप्त नहीं होता, बल्कि साधन ही क्या बन जाता है? साध्य बन जाता है। अभी श्रवण का हम श्रवण कर रहे हैं, क्या साधन है कि नहीं है? साधन है। यदि क्या बन जाएगा? ये साध्य बन जाएगा है। वहां उस जगत में सोई कथा सुननी पड़ती हैं, वहां पर स्त्री मधुकंठ इत्यादि कथाएं करते हैं, तो वहां भी ऐसे क्लास लगेगी, फिर बैठना पड़ेगा हैं, श्लोक सुनाने पड़ेंगे। ये समस्या इसलिए कह रहे हैं अब मैंने मंत्र जप जो मेरी आसक्ति मंत्र जप के प्रति थी, आसक्ति को त्याग दिया। पहले क्या करते थे, वो जहां भी जाते थे एकांत में बैठ के अपना मंत्र कर लेते थे। अब जो मेरी आसक्ति मंत्र में थी मैंने त्याग दिया। अथवा क्यों त्याग दिया? सुख की प्रचुरता में गौरव, वैचित्र की आशा से, है ना। हम मंत्र के बाद उदासीन कब होते हैं? बहुत सुख प्राप्त हो जाए तो, बहुत सुख प्राप्त हो गया हमको, तो मंत्र नाम के बर्तन क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। बहुत सुख मिलना, आनंद मिलना शुरू हो गया, लोग मानने लग गए और चारों से वाही हो रही है, धन बरस रहा है, लोग खूब प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो हम उदासीन हो जाते हैं माला के प्रति। सब सुख मिलने पर भी जो उदासीन ना हो है, तो समझो आते ना, कहा ना तुलसीदास जी ने क्या उल्टा बोलता है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। दुख पड़ने तो स्मरण तो दुनिया करती है। जब सुख मिल रहा हो, तो स्मरण करो ना। दुख मिला, चलो मंदिर चलते हैं, चलो 2-4 माला बढ़ा लेते हैं। कब हुआ? दुख में, कि दुख दूर हो जाएगा। सुख मिलते ही अब हो गया बस। अब चलो गिरिराज जी क्या करें, टाइम नहीं है। और जब बीमारी थी, रोज दंडवती परिक्रमा रोज को महीने में 2 बार करते थे। यही दुख दूर हुआ बस। अब इसलिए कह रहे हैं, तो जो सुख मिल जाता है ना, साधन में हम क्या हो जाते हैं?
शिथिल हो जाते हैं, हमें साधन शिथिल पड़ जाता है। तो यही लक्षण है। जब साधन में, जब सुख मिलने में साधन शिथिल पड़ जाता है तो समझो स्थिति बहुत खराब है, प्रतिष्ठित नहीं है। जो प्रतिष्ठित होता है, सुख मिले दुख मिले, सुख मिले या दुख मिले, उसे साधन भजन समान चलता है, सुख में भी दुख में भी। हाँ, बल्कि दुख में उसका उत्साह और बढ़ जाता है। हमारे का दुख मिलते ही उत्साह कम हो जाता है। तो ये कह रहे हैं यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं, अर्थवा सुख की प्रचुरता में गौरव, वैचित्र के आस्ते मंत्र जब के बाद उदासीन हो गया, मैं ये जो सुख में मिल रहा था मैं मंत्र को भूल गया। अथ तस्यांतरिणायाम सेवायाम करहिचित प्रभु, जाता रुचिर में ततोपि तस्य घटनान महान। अब धीरे धीरे क्या हुआ मेरे मन में, क्या अंतरण्याम सेवायाम करहिचित, मेरे मन में इच्छा जगने लगी मैं जगन्नाथ जी की अंतरंग सेवा करूं। अंतरण्याम, अंतरंग सेवा, अंदर की सेवा करूं। अंदर जैसे उनको भोग लगाना, उनके वस्त्र बदलना, उनका श्रृंगार करना, उनका स्नान कराना, ये होते अंतरंगी सेवाएं होती हैं। अभी ऐसा होने लगी मैं अंदर की कुछ सेवा करूं। अभी क्या करते थे, कुछ नहीं, जाते थे, दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, प्रसाद पाते चले आते थे, ये करते थे। अब इच्छा हो गई अंदर की सेवा, मन में इच्छा होने लगी है। अब जाता रुचिर में ततोपि तस्या घटनान महान, परंतु वो मेरे अभिलाषा पूर्ण हो नहीं पाती थी, इसलिए मन में फिर दोबारा मेरे मन में कष्ट होने लग गया। फिर कष्ट फिर होने लग गया। क्यों कष्ट होने लग गया? तो हमारे कष्ट बढ़ाता कौन है? कामनाएं हमारे कष्ट को बढ़ा देती हैं। कामना बढ़ती चली जाएगी, कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। कामना कम होती चली जाएगी, कष्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कामना जितनी बढ़ेगी कष्ट उतने बढ़ेंगे। यदि भी कष्ट नहीं है, ये भगवान सेवा के लिए हो रहा है। जगत में ये तो होता है ना, कामना बढ़ी कष्ट बढ़े, और बढ़ी और कष्ट बढ़े, और कामना बढ़ी और कष्ट बढ़े। कारण क्योंकि जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कामना पूरी हो जाए। हाँ, जो कामना हुई पूरी हो जाए तो कष्ट नहीं होगा। तो में से कौन है सिर्फ कामना पूरी हो जाए या हो गई हो? सामान्य मनुष्य लेकर के इंद्र, ब्रह्मा, ये दुखी है बेचारे, इनकी कामना पूरी नहीं हो पा रही है। भगवान दुखी है, उनकी कामना पूरी नहीं हो पा रही है। और क्या, भगवान दुखी है कि नहीं? सोचो, भगवान में तृप्त है और भक्ति सेवा करने से उनको भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। नहीं है क्या? भगवान ही भक्तों की सेवा करने के लिए पीछे भागते रहते हैं, पीछे सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। वो भी तो दुखी है। किसने दुखी है? उनकी कामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है। जी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर भगवान रहे ही नहीं। जी भगवान संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, तो समझो भगवान रहे ही नहीं। समझा क्या मतलब? भगवान की क्या भगवान में क्या है? भक्त वात्सल्य है। जिस दिन वात्सल्य समाप्त हो गया, भगवान किसने बनाया? भगवान को भगवान किसने बना रखा है? वात्सल्य ने, भक्त वात्सल्य ने। जिस दिन उनके मन में तृप्ति आ गई, फिर क्या बन जाएंगे? वो परमात्मा बन जाएंगे। न भगवान तृप्त होते न भक्त तृप्त होते। भगवान भक्त में कृपा कर रहे हैं, तुम्हें तृप्ति नहीं मिल रही है। भगवान भक्तों में कृपा करते रहते हैं। क्या करूं इसके लिए मैं, क्या करूं इसके लिए मैं क्या करूं इसके लिए मैं, क्या करूं इसके लिए मैं, हमेशा सोचते रहते हैं, व्याकुल है। और भक्त क्यों व्याकुल है? मैं प्रभु लिए क्या करूं? दोनों व्याकुल है, भक्त व्याकुल और भगवान व्याकुल। ये तो भगवान है।
यदि भगवान संतुष्ट हो गए तो फिर भगवान कैसे करें। पर यहां पर ये विचार नहीं है, यहां तो अच्छी चीज है। कह रहे हैं यहां पर, अर्थात मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। क्या नहीं हो पा रही थी? मैं भगवान की अंतरंग सेवा नहीं कर पा रहा था। भाई मैं नया आदमी था, मेरे को अंदर में मंदिर में कौन घुसाएगा? कोई घुसाएगा? तो कुछ पूजा कर दो, भोल खा दो, कोई बोलेगा? कौन बोलेगा नए आदमी को? हम बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। हम बोल देंगे तो आप पुजारी आलसी रहा तो बोल देगा। यदि पुजारी निष्ठा मानना घुसा दे किसी को, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर मेरे मन में फिर से कष्ट होना शुरू हो गया। अब यहां बता रहे हैं, पहले बताया उन्होंने सामान्य रूप से बाहर रहने के सुख को बताया। मैं पहले कैसे मैं वहां में सुखी रहता था, दर्शन करता था गुरु जी का, उत्सव दर्शन करता था, कीर्तन सुनता था, प्रसाद पाता था। परंतु कुछ दिन बाद क्या हुआ? उस सुख से मेरे मन में तृप्ति नहीं हुई। इच्छा और बढ़ गई। क्या इच्छा बढ़ी? अब सेवा की इच्छा हो गई। पहले तो सोचता बस पर्याप्त है, दर्शन कर रहा हूं बस पर्याप्त है, खुश था। इच्छा और बढ़ गई, है ना? वही कह रहे हैं। अब जब मैं देखता था कि जगन्नाथ जी के सेवक, जो अंतरंग सेवक हैं, स्वतंत्र रूप से सेवा कर रहे हैं, कभी अंदर चले जाते हैं, कभी भी अंदर जाते हैं, मंदिर में घुस जाते हैं, उनको सेवा करते हैं, स्वतंत्र रूप से सेवा करते हैं, उनको वस्त्र धारण कराते हैं, श्रृंगार करते हैं। ये देख करके मेरे अंदर अभिलाषा जगने लगी, मैं भी ये सेवा करूं तो इच्छा जग गई। मानो यहां कह रहे हैं, यदि कहा जाए जिस प्रकार से चंद्र आकाश में विराजमान है, कोई हाथ से उसे पकड़ना चाहे, चंद्र को पकड़ लूंगा, ये संभव है क्या? ऐसी इच्छा करनी चाहिए? चंद्र आकाश में है और मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, मैं पकड़ लूंगा, ऐसी इच्छा करना उचित है? मानो ब्राह्मण कुमार ने कहा, इच्छा भी कैसी करनी चाहिए? जायज करनी चाहिए ना। अपना अधिकार देखो तो इच्छा करो। तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? अंगूर खट्टे हैं। ये कहानी बड़ी स्कूल में, हाँ, अंगूर देखे लालच आ गया, लोग बड़ी छलांग मार रहे हैं खाने के लिए अंगूर को। थक गए बोले खट्टे खट्टे करके चल पड़ा गए, खूब छलांग मारी। जब हाथ नहीं आए बोले अंगूर खट्टे हैं, चलो ऐसा हो जाता है। इसलिए इच्छाएं भी अपने अधिकार से की जाएं तो वो इच्छा सुख का कारण बन जाती है। इच्छा जी बाहर करोगे तो वो क्या हुआ? उससे दुख मिलेगा। क्या दुख मिलेगा? क्या दुख मिलेगा? एक तो इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा ईर्ष्या हो जाएगी। ईर्ष्या, हम नहीं कर पा रहे, वो कर रहा है। समझा क्या नहीं? ईर्ष्या की उत्पत्ति कहां से होती है? इच्छा से होती है ना? हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कर रहा है, ईर्ष्या हो जाएगी। अब ईर्ष्या हो जाएगी तो क्या होगा? रात दिन भी जलते रहो, ये जलता रहेगा, हमें विक्षिप्त रहेगा, उसके प्रति द्वेष, उसका ही चिंतन है समय, उससे शत्रुता भाव आ जाएगा। इसलिए कह रहे इच्छा उतनी करो जितना तुम पा सकते हो, कुछ ऊपर करोगे तो समस्या आ जाएगी। तुम्हारे पर भक्ति में भी क्या ऐसे ही करें? भक्ति में क्या इच्छा उतनी करनी चाहिए, अधिक करने से क्या हो जाएगा? घन तरला हो जाएगा। इन इच्छा कर ली। एक वैष्णव को देखा, वो बैठ करके नाम जप रहा था, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, घंटा भर नाम किया, कोई नींद नहीं, आलस्य नहीं, और प्रसन्न होकर के नाम कर रहा है। इच्छा हो गई, हम ऐसे बनेंगे। चेष्टा की, 5 मिनट में ही गर्दन लुढ़क गई। वो कई महीने चेष्टा की, हुआ ही नहीं। अब क्या हो जाए? उत्साह जो पहले करता था ना, वो 4-5 माला, वो भी गया। समझे क्या नहीं? हतोत्साह हो जाता है, हत उत्साह। इसलिए इच्छा भी उतनी करनी चाहिए, लक्ष्य उतना बनाओ जो आसानी से पालन कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम जितना हो जाए।
मिनिमम बना रखो, तुम्हें इतना करना है। कई लोग मैं देखता हूं, प्रभु जी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ क्या कुछ नहीं हो रहा है, क्या तो आकाश में उड़ हो गया, क्या नहीं हो रहा बताओ। इतना विशाल गांव में लगाओ चटा चाहिए। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, है क्या मंदिर बनना चाहते हो? फिर अपने औकात को देखो ना, औकात को देख लो, फिर सोचो क्या होना चाहिए था। है? अरे मठ में रह रहे हो, हरिनाम कर रहे हो, और क्या होना चाहिए बताओ? साधु संग में रह रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, पाठ में आ रहे हो, कथा सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए बताओ? जेब में है 20 रुपया और आशा रखते हो बड़े मॉल में जाने की। अरे ढकेले में एक सेकेंड हैंड कमी ले लो ना, ढकेले में कमी लेनी, 20 रुपया जो सेकेंड हैंड ले लो, उतरे हुए किसी का 20 रुपये में। तुम मॉल में देखो सजे हुए हो शोकेस में, कैसे होगा? समझा कि नहीं? भक्ति मार्ग में भी लक्ष्य उतना बनाओ, क्यों देखकर मत बनाओगे, देख करके वैसे हम भी ऐसे करेंगे, नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। जो कर रहे थे ना उसे भी गए, या दो काम होंगे, और उल्टा क्या होगा, जो कर रहा है ना, तो जो कर रहा है उससे भी हमारी क्या हो जाएगी, उसके प्रति हमारी ईर्ष्या हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी उसके प्रति, और भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। ये कभी भी हम लक्ष्य अपने को देखे बनाओ और वो देखे बनाओ, वैसे कर हमें ऐसे करना चाहिए। पहले अपने देखो हमारे क्या अधिकार है, फिर लक्ष्य उतना बनाओ, वो ठीक रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मान ये तो ऐसे हो गया कि आकाश में चंद्र को पकड़ने की चेष्टा करें, तो कैसे हो सकता है? उत्तर में कह रहे हैं, दुर्घटा प्रभु सर्वम कर्तुम समर्थस्येति। कह रहे हैं ये बात तो ठीक है, वो भगवान में शक्ति क्या है? कर्तुम अकर्तुम अनकर्तुम। भगवान कैसे हैं? अघटन को घटन कर सकते हैं, घटन को अघटन कर सकते हैं, होनी को अनहोनी कर सकते हैं, और अनहोनी को होनी कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं मुझे किसके भरोसा था? भगवान का। जगन्नाथ जी क्या नहीं कर सकते हैं? मेरी योग्यता नहीं, बात ठीक है, जगन्नाथ जी में योग्यता है, वो तो कर सकते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर, यही भावार्थ है। हाँ, इसलिए मेरे अंदर उनकी सेवा करने की तीव्र अभिलाषा रहने पर भी मैं सेवा नहीं कर पा रहा था, तो मेरे मन में फिर से कष्ट होना शुरू हो गया। अब इच्छा हो रही है जगन्नाथ जी पूरी करेंगे, अब ये बन जाएंगे जगन्नाथ जी के राजा, फिर राजा बन जाएंगे। अब यहाँ राजा मर जाएगा, राजा यहाँ राजी मृत्यु हो जाएगी, आगे तो खोजेंगे, जो पकड़ लेंगे, राजा बन जाओ। हैं? अरे